तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीक्यूब साइंस जोन में। तो मैं आज जो 11th क्लास की हमारी क्लासेस चल रही थी, फिजिक्स क्लासेस, जो फिजिक्स की क्लासेस चल रही थी, उसमें हमने क्लास 3 कंप्लीट करा दिया था। उसमें हमने क्या ज्ञात किया था? हमने ज्ञात किया था जो पृथ्वी का जो व्यास है, जो लंबी दूरियां होती हैं, उनके बारे में हमने देखा था। जो आज की क्लास है उसमें हम क्या देखेंगे, जो प्रतिध्वनि विधि होती है परावर्तन द्वारा बड़ी दूरियां के मापन में। छोटी दूरी के मापन में हमने देख लिया कौन कौन सी विधि थी। अब हम बात करें बड़ी दूरी की। जो बड़ी दूरियां हैं उनको कैसे ज्ञात करते हैं, ठीक है, उनके बारे में हम इस क्लास के अंदर डिस्कस करने वाले, यानी आपको पढ़ाने वाले या बताने वाला, ठीक है। अच्छे प्रकार से नोट कर लेना, कॉपी पेन साथ में ले लेना और एक एक चीज़ को नोट करते जाना, कोई चीज़ मिस मत करना, ठीक है। एक एक चीज़ को नोट करना आराम से, तभी आपको कुछ समझ में आएगा और एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। पहले बता दे रहा हूँ, ये टॉपिक जो है, जो आपको बताने वाला हूँ, वो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है, ठीक है। ये इस प्रकार से आता है कि लंबन विधि की जो बड़ी दूरियों के मापन की प्रतिध्वनि विधि को समझाइए, ठीक है। एग्जाम के तौर पर मैं बता देता हूँ कि एग्जाम में आती है, ठीक है। तो किसी इसको हम कैसे याद करेंगे वो अब उसको वीडियो में देखना, ठीक है। आराम से देखना वीडियो, इसकी बिल्कुल मत करना, ठीक है। तो प्रतिध्वनि विधि परावर्तन द्वारा बड़ी दूरी की गणना करना किस प्रकार से करेंगे वो देखिए कि किसी दूर स्थित पहाड़ी से सीधे परावर्तन के आने वाले तो ध्वनि को प्रतिध्वनि कहते हैं। क्या होता है, जो ये पहाड़ी है, ठीक है, अभी जो यहाँ से जो ध्वनि गई, ठीक है, इससे टकराई, इसे टकराने के बाद में जो हमारे पास में पुनः आती है, ठीक है, हमारे पास में जो पुनः आती है, लौट कर आती है, इसे क्या कहते हैं? प्रतिध्वनि कहते हैं। जो पहले जाती है, बिना टकराने से पहले जाती है, वो तो ध्वनि, ठीक है। अब स्रोत से तो गई क्या, ध्वनि गई। अब टकराने के बाद में वापस आने वाले क्या होगी? प्रतिध्वनि। अभी इसी डेफिनेशन देखो, किसी दूर स्थित पहाड़ी से सीधे परावर्तन के आने से वाली, अब सीधा परावर्तन मतलब टकराना ही होता है। आने के बाद आने वाली ध्वनि को क्या कहते हैं? प्रतिध्वनि कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिध्वनि कहते हैं। इस विधि से दूर स्थित पहाड़ी की दूरी ज्ञात की जा सकती है और इस ध्वनि के द्वारा जो प्रतिध्वनि आती है, उस दोनों के कॉम्बिनेशन से हम क्या ज्ञात कर सकते हैं कि वो पहाड़ी कितनी दूर है, उसकी कितनी दूरी है, कि वो हमसे कितनी दूर है, ठीक है। हमसे कितनी दूरी पर है वो हम आराम से ज्ञात कर सकते हैं। पहाड़ी की दूरी ज्ञात की जा सकती है, यही क्या है? प्रतिध्वनि विधि है, ठीक है। अब इसमें जो हम डिस्क्राइबली रूप से पढ़ेंगे, फुल रूप से पढ़ेंगे, वो देखना क्या है कि इस विधि से बंदूक से दूर स्थित पहाड़ी, इस विधि में बंदूक से दूर स्थित पहाड़ी की ओर छोड़ते हैं। अब बंदूक क्या करते हैं, उसमें जो गोली दागते हैं वो क्या करते हैं? दूर स्थित पहाड़ी की ओर छोड़ते हैं, पहाड़ी की ओर गोली दागते हैं। तो गोली के छोड़ने तथा प्रतिबिंब या ध्वनि के सुनने के बीच क्षणों का अंतराल जो होता है वो क्या कर ले, हम ज्ञात कर लेते हैं कि गोली की जो ध्वनि गई, गोली को छोड़ते वक्त जो ध्वनि हुई थी और छोड़ने के बाद में जो ध्वनि मिली है, उनके बीच में अंतराल याद करेंगे कि वो उतने बीच में कितना अंतराल था, उसमें हम समय अंतराल कहते हैं। क्या कहते हैं? समय अंतराल। लेकिन या तो 2 सेकंड लगेंगे या फिर 3 सेकंड लगेंगे, ठीक है। अब देखना, अब मेन टॉपिक है वो क्या ज्ञात कर लेना इसके अंदर, वो देखिए। तो माना यह समय अंतराल टी है। अब वो समय अंतराल क्या प्राप्त होना में? टी हो गया। क्या हो गया? टी हो गया। अब जो बीच में ध्वनि अंतराल है वो क्या है? ध्वनि की चाल क्या थी? वी थी। माना ध्वनि की चाल क्या है? वी है और समय अंतराल क्या प्राप्त हुआ? टी हुआ। और ध्वनि द्वारा तय की गई दूरी, अब देखना, पहले माना कि देखो ये पहले जा रही थी, मैं आपको चित्र में दिखा दूं, पहले गई तो कितनी दूरी थी? S1 थी। अब लौट के जाएगी V1 से, फिर वापस आएगी तो S1 S2 हो गए ना, डबल हो गई ना, ये भी काउंटिंग कर जाएगी, ये भी काउंट कर जाएगी, तो S क्या हो जाएगा? 2S आएगा। अब टोटल दूरी याद करनी है हमें। टोटल दूरी में क्या हो गया वो देखिए, तय की गई दूरी क्या होगी? S प्लस S बराबर क्या हो जाएगा? 2S हो जाएगी। और तो हम वी नो दैट, हम जानते हैं कि क्या होता है, दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुना समय होता है। अब हमें चाल भी दी गई है, समय भी दी गई है और दूरी भी दे दी गई है। अब दूरी लगा दो तो 2S बराबर क्या हो गया? वी टी। वी क्या थी? चाल थी, टी समय था, तो 2S बराबर वी टी। अब S ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा? वी टी अपॉन 2। तो क्या होता है, जो दूरी होती है, तय की दूरी होती है, वो समय और चाल का आधा भाग होता है, ठीक है। ये फाइनली हमने ज्ञात कर लिया। इंपॉर्टेंट बता दे रहा हूँ मैं, एग्जाम में आता है। ये 2 वीडियो है लगातार मैं आपको बता रहा हूँ, दोनों, इसलिए मैंने इनको दोनों को एक ही क्लास के अंदर लाया हूँ, ठीक है। जो हमारा सेकंड मेथड है वो कौन सा है? पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी ज्ञात करने की लेजर किस प्रकार से काम करता है उसके बारे में हम देखेंगे। क्योंकि जो पृथ्वी है और चंद्रमा से जो दूरी ज्ञात करते हैं वो इस लेजर का उपयोग करते हैं। क्या करते हैं? लेजर का उपयोग करते हैं। लेजर का उपयोग किस प्रकार करते हैं वो देखना। जो लेजर का कार्य है, अर्थ है लाइट से एप्लीफॉर्मेशन बाई सिन्यूएटेड एंड इमिशंस ऑफ रेडिएशन। क्या होता है? एप्लीकेशन भाई, इसमें क्या करना, जो रेडिएशन होती है उसकी तरंगे होते हैं, उनके तरंगों के कारण जो एक विकिरण पुंज जाता है, सिम्युलेटेड एक एमिनेशन यानी 3D आपने पिक्चर्स देखी, एमिनेशन होता है उसमें 3D में 2 एडिटिंग्स होती हैं, 3D वेव्स होते हैं, उनके जो एनिमेशन होते हैं, एमिशन होते हैं, ठीक है। और रेडिएशन जो
तरंग किरण पुंज होता है उसके बारे में देखेंगे। इसका एक क्या होता है, हिंदी अर्थ क्या होता है, विकिरण के उद्दीपन उत्सर्जन द्वारा। इसका मेन हिंदी अर्थ क्या होता है, विकिरण के उद्दीपन उत्सर्जन द्वारा प्रकाश का प्रवर्धन करना। क्या है लेजर, क्या है कि विकिरण के उद्दीपन उत्सर्जन द्वारा प्रकाश का उत्सर्जन करना, प्रकाश का क्या करना है, उत्सर्जन करना है। तो यह विधि क्या होती है, यह विधि प्रकाश के परावर्तन पर आधारित है। किस पर आधारित है, प्रकाश के परावर्तन पर आधारित है। अधिक तीव्रता वाला एक वर्णीय प्रकाश है यह। अभी तो पता ही है आपको कि जो लेजर होती है वो कितनी होती है, खतरनाक होती है। लेजर से हम देखेंगे तो कितनी दूरी तक आराम से देख सकते हैं, यानी कि जो बड़ी लेजर लेंगे तो हम आराम से बड़ी दूरी का मापन कर सकेंगे। छोटी लेजर हमने देखा होगा शायद, ये जो मेले में मिलती थी छोटी वाली लेजर, वो उसकी ज़्यादा दूरी नहीं थी। वास्तव में जो 100 मीटर 200 मीटर या 300 मीटर थी, 100-200 मीटर तक स्पष्ट एकदम से क्लियर दिखाई देती थी। बाद में क्या हो जाती, धुंधली हो जाती, यानी कि बड़ा हो जाता था। ठीक है, तो इस विधि में प्रकाश के परावर्तन पर आधारित है। यह अधिक तीव्रता वाला एक वर्णीय प्रकाश है। यह प्रकाश सरल रेखा में बहुत अधिक दूरी तय कर सकता है। सरल रेखा में क्या कर सकता है, दूरी तय कर सकता है। इसका परावर्तन संभव नहीं है। अब देखना, जहाँ क्या हो जाएगा, बहुत अधिक दूरी तय कर सकता है, तो लेजर पुंज को चंद्रमा की ओर भेजा जाता है। अब क्या कर रहा है, जो बड़े दूरी को मापन करने के लिए बड़ा लेजर लेना पड़ेगा, तो उसमें क्या करेंगे, जो लेजर पुंज होता है उसको चंद्रमा की ओर भेजा जाता है। अब लेजर पुंज क्या करते हैं, चंद्रमा की ओर, माना कि देखो चंद्रमा है, ठीक है, ये क्या है, ये चंद्रमा है, ठीक है, और ये क्या है, पृथ्वी। अब पृथ्वी से कोई शख्स है जो क्या कर रहा है, लेजर, यहाँ लेजर किरण पुंज क्या कर रहा है, चंद्रमा की ओर भेज रहा है। ठीक है, चंद्रमा की ओर क्या कर रहा है, भेज रहा है। तो लेजर परावर्तन के पश्चात अब क्या होगा, जो लेजर जाएगी वो परावर्तन के पश्चात पृथ्वी पर लौटाता है। इससे टकराने के बाद में क्या होता है, पुनः पृथ्वी पर लौटाता है, पुनः पृथ्वी पर लौट आता है। यानी कि जो चंद्रमा से वो कहेगा कि हाँ भाई क्यों क्यों डाल रहे हो लेजर, तो वहाँ से ये क्या आ जाएगा, परावर्तन होगा। परावर्तन होने के बाद में पश्चात पृथ्वी पर लौटाता है। परावर्तन की बात करें तो परावर्तन की घटना होती क्या है, ये होती है, परावर्तन जब आपको आएगा आगे, ये होती है। ठीक है, ये प्रकाश किरण आती है और पृष्ठ से टकरा करके वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, ये होती है परावर्तन की घटना। अब देखना, हम चंद्रमा पर पुंज को जाने के वापस आने का जो समय नोट कर लेते हैं। अब जो पुंज होता है वो पहले तो जाएगा पृथ्वी पर और फिर वापस लौट आता है, तो वो जो जाने का समय है और आने का समय है उसको क्या कर लेते हैं, नोट कर लेते हैं, और जो समय अंतराल होता है। तो माना पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी क्या थी, एस थी। सेम वही मेथड है जो पीछे वाली विधि में था। माना कुंडली से चंद्रमा की दूरी क्या है, एस है, तो जाने के वापस आने में समय क्या है, टी है। तो दूरी बराबर क्या था, 4 गुना समय है। अब रख देंगे, लेजर पुंज की कुल दूरी क्या हो जाएगी, एच प्लस एस हो जाएगा, 2s हो जाएगा। 2s होने के बाद में जो लेजर पुंज की चाल होती है वो क्या हो जाती है कि अब प्रकाश पुंज, एक लेजर पुंज क्या होता है, प्रकाश होता है, तो प्रकाश की चाल का जो सभी बरस सी का मान क्या होता है, 3×10⁸ मीटर पर सेकंड। प्रकाश की वेग या चाल क्या होती है, 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है ना। ठीक है, अब जो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। अब चाल तो ये रही, समय दे दिया टी, चाल याद कर लेंगे, चाल को रख देंगे इसके अंदर, दूरी बराबर क्या हो जाएगा, चाल गुना समय हो जाएगा। इधर ट्रांसफर करने पर क्या हो जाएगा, जो समय था उसके मल्टीप्लाई में चला जाए चाल के। तो 2s क्या थी, दूरी थी, दूरी टोटल क्या थी, 2s थी। तो 2s बराबर क्या हो जाएगा, c प्रकाश की चाल है, अभी मैंने देखा तो लेजर की चाल है, c और t समय है। ठीक है, तो s बराबर क्या हो जाएगा, CT/2। तो ठीक है, तो फाइनली हमने ज्ञात कर लिया दोनों विधियों से। तो लेजर विधि पढ़ी थी और एक पढ़ी थी एक पर्वतीय विधि, यानी कि जो परावर्तन विधि थी उसके द्वारा हमने बड़ी दूरियों का लंबी दूरियों का मापन ज्ञात कर लिया। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ठीक है, और कमेंट के जरूर बताना कोई दिक्कत हुई है तो। ठीक है, और वीडियो समझ में नहीं है तो दोबारा वीडियो को देख ले, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से नोट करना है। किसी वीडियो जब भी आगे क्लासेस पढ़ाऊँ आपको अच्छे से नोट करना है। एग्जाम में जो एग्जाम में आते हैं वही करवाए जाते हैं। ठीक है, उससे फालतू में कुछ नहीं करवाया जाएगा। और अभी तक आपने जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा दे, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए, ताकि आप कोई क्लास मिस ना करें। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।